कहीं आप भी महाकुंभ जाकर गलत डुबकी तो नहीं लगा के आ गए। जी हां, ऐसे कई लोग हैं, लाखों लोग जो महाकुंभ में जा रहे हैं पर उन्हें सही तरीका नहीं पता है डुबकी लगाने का और गलत तरीके से डुबकी लगा के पाप के भोगी बन रहे हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। महाकुंभ 2025 के कवरेज के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे सवाल किया कि जो लोग डुबकी लगाने आते हैं, करोड़ों लोग डुबकी लगाने आएंगे यहाँ पर, क्या इसका कोई सही तरीका है, तो उन्होंने ये चीज बताई कि भैया बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये तरीका नहीं पता है और गलत तरीके से डुबकी लगाने की वजह से वो पाप के भोगी हो रहे हैं। जिस कामना के साथ वो डुबकी लगा रहे हैं वो सारी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता है। अगर आप भी महाकुंभ में जाकर आने वाले शाही स्नान में शाही स्नान करना चाह रहे हैं या फिर इस दौरान आप जाके वहां संगम की डुबकी लगा रहे हैं या लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर देख लीजिए और सही से डुबकी लगाइए। तो चलिए पहले आप सुनिए कि शंकराचार्य जी ने बताया कैसे डुबकी लगाई जाती है। डुबकी लगाने का तरीका यह है कि कई लोग समझते हैं स्नान करना है, तो अपने घर में भी स्नान करते रहते हैं, तो घर के स्नान में शरीर का मैल धोया जाता है, तो वो समझते हैं यहाँ भी शरीर का मैल धोना है। नहीं, ये गंगा यमुना का जो स्नान है ये वो वाला स्नान नहीं है, शरीर के मैल को धोने वाला स्नान, ये मन के मैल को धोने वाला स्नान है। इसलिए यहाँ शरीर का मैल नहीं छूटना चाहिए। पहले ही शरीर का मैल छुड़ा के, माने घर में एक बार स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके तब जाना चाहिए। प्रणाम करके गंगा यमुना को संकल्प करना चाहिए कि मैं पुण्य स्नान करूँगा जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएँ, पाप धुल जाएँ, और फिर पवित्र भाव से अंदर प्रवेश करना चाहिए। कमर पर्यंत जल मिल जाए तो वहाँ पर डुबकी लगानी चाहिए। डुबकी लगाना ऐसे जैसे मूसल को कैसे ऐसे डुबाएं और ऐसे निकाल दें, क्योंकि उसके हाथ नहीं होते कि वो रगड़ने लगे, ऐसे ही मूसल बन के जाना चाहिए, डुबकी लगा के यूँ निकल आना चाहिए। ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि जिसके पाप यहाँ गंगा यमुना में धुलते हैं वो सशर्त धुलते हैं, निशर्त नहीं धुलते हैं। ऐसा नहीं कि डुबकी करोगे तो धुल जाएंगे, शर्त के साथ है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि यहाँ से डुबकी लगाने पर मैं तुम्हारे सब पाप धो दूँगी, लेकिन यही शर्त है कि इसके बाद पाप मत करना। तो लौट करके जो जाता है फिर निष्पाप जीवन बिताता है इसके बाद कि अब मैं गंगा नहा के आ गया, अब मैं पाप नहीं करूँगा। अभी तक जो बचपने में ना समझे में इसमें उसमें कर लिया, अब वो पाप मैंने गंगा में जाके धो लिए, अब मैं समझदार हो चुका हूँ, अब मैं पाप नहीं करूँगा। ऐसा जो संकल्प लेता है उसके पाप सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। और जो यहाँ से जाने के बाद भी वही जो कर रहा था वैसे ही करता है तो उसका कोई फायदा नहीं, वो हाथी स्नान हो जाता है। तो आपने सुना कि कैसे अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बताया कि डुबकी लगाने का सही तरीका क्या है। मैं एक बार आपको फिर से ब्रीफ करके देता हूं कि संगम में स्नान से पहले भी स्नान करके जाना चाहिए। यानी कई लोग क्या होते हैं कि कैसे भी बस वहां पहुंचे और कपड़े उतारे और स्नान कर लिया, डुबकी लगा ली। लेकिन इसका सही तरीका है कि आप सही से एकदम नहा धो के घर से सही से वहां पर पहुंचे और तब डुबकी लगाएं। ऐसे नहीं आप पहुंच जाए और बस डुबकी लगा ले, सारे पाप तर गए। दूसरा कि कमर के बराबर जल रहे तभी डुबकी लगाएं। अमूमन क्या होता है कि आदमी के घुटनों तक भी पानी आ जाता है तो उसी में वो लेट पेट के अपना स्नान कर लेता है। लेकिन सही तरीका यह है कि कमर तक कम से कम आपके पानी आना चाहिए, वो जल आना चाहिए। जब कमर तक जल आ जाए तब आप डुबकी लगाएं। और आगे क्या कहते हैं कि मूसल के जैसे डुबकी लगाएं। मूसल क्या होता है, जिससे अगर गांव के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाएंगे, जिससे काफ़ी चीज़ें कूटी जाती हैं और मसाले कूटे जाते हैं, वो एकदम सीधा आकार का होता है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि अपने नाक पर या तो हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं या फिर ऐसे करके डुबकी लगा लेते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल आपको सीधा खड़े होना है और पानी में ऐसे डिप करना है, डुबकी लगानी है। ये होता है सही तरीका। अमूमन क्या होता है, आदमी उठता है, बस नहाता है, कान हाथ पैर रगड़ा और बाहर चला आया। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। हाथ और पैरों को ना रगड़े, यानी जो मैंने पहले बताया कि बस जैसे ही डुबकी लगाई उसके बाद सारा मैल छुड़ाने में वहीं जुट जाते हैं। ये सबसे गलत चीज़ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस जाना है, कमर तक पानी देखना है, सीधा सीधा आपको हाथ नीचे करते हुए डुबकी लगानी है और बाहर आ जाना है। ये सही तरीका होता है। संकल्प लेकर ही डुबकी लगाएं। देखिए अमूमन क्या होता है कि गंगा नहाने या भारत में जो मान्यताएं हैं, नदियों को नहाने से जो पाप धुलता है, अगर उस चीज के इरादे से आप वहां पर जा रहे हैं तो संकल्प लेकर जाएं। संकल्प कैसा हो सकता है, जैसा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बताया कि आप वहां पर संकल्प ये ले कि जो मेरे साथ पाप हो गए हैं, अब मैं यहाँ डुबकी लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर निकल जाए, इसके बाद मैं कभी पाप नहीं करूंगा। संकल्प होना चाहिए कि इस संकल्प के तहत जो है आप वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। इस बार अंदाजन जो उत्तर प्रदेश सरकार बता रही है कि 45 करोड़ लोग जो है महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। और अमूमन ये देखा जाता है कि जब ऐसे आयोजनों में कोई पहुंचता है तो स्नान जरूर करता है नदियों का, और वहां पर संगम है और बहुत 144 साल बाद ये इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा पर्व आया है।
तो लोग डुबकी लगाने के लिए आतुर बैठे हैं, लेकिन सही तरीका ना पता होने की वजह से उन्हें जो है पाप का भागीदार बनना पड़ रहा है, ऐसा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं। अब मैंने आपको सही तरीका बता दिया है। ये वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए कि कैसे देश में जो केवल 4 शंकराचार्य हैं उनमें से एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो ये बात बताई है कि ऐसे डुबकी लगाते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर आप वहाँ डुबकी लगाने से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो डुबकी लगाने का सही तरीका यही होता है। और न सिर्फ महाकुंभ में बल्कि कहीं भी किसी भी पवित्र नदी में जब आप स्नान करते हैं, जब डुबकी लगाते हैं तो उसका सही तरीका ये है। तो अगर महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं तब भी ठीक है, और इसके अलावा कहीं और भी आप किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे हैं तब भी ये तरीका आप अपना सकते हैं। वीडियो को लोगों तक शेयर करके जानकारी शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ। इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।